तो बस अनवी को लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास। पनीर स्टफिंग रेडी कर लिया है, अनवी खाने जा रही है। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ रेनू और आज है 30 मई और मंगलवार का दिन है। नहा धोकर आ चुकी हूँ, पूजा वगैरह हो चुकी है। सुबह का अर्ली मॉर्निंग का जो रूटीन है वो हो चुका है। आशीष ऑफिस जा चुके हैं और अब मैं तैयारी करने जा रही हूँ अनवी के लिए और अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मूंग दाल का चीला विद स्टफिंग पनीर। तो बस अभी ये मूंग दाल मैंने भिगो के रख दी थी, मतलब जब सुबह मैं काम कर रही थी तभी मैंने इसको भिगो के रख दिया था साथ के साथ। तो ये बस अब मैं पीसने वाली हूँ उस दाल को और इसमें स्टफिंग करने वाली हूँ मैं पनीर की। तो पनीर के लिए मैं घर में ही पनीर बनाऊँगी। तो यहाँ पर दिखा दिया आपको, यहाँ पर मैंने दूध गरम करने रखा है। ये फ्रेश मिल्क है, इसमें एक उबाल आएंगे, इसके बाद इसका पनीर निकालेंगे। तो इसको गरम कर लेते हैं तब। और लंच वगैरह ये रखा हुआ ही है, राइस बने हुए हैं, इधर ये सब्जी बनी हुई है, कढ़ाई में दाल रखी है डोंगे में। तो तब तक मैं थोड़ा सा ये काउंटर टॉप क्लीन कर देती हूँ जो थोड़ा बहुत मैसी हो रखा है। प्रॉपर मैं तभी क्लीन करूँगी जब ब्रेकफास्ट हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा बहुत कर देती हूँ। जब तक ये दूध गर्म हो रहा है तब तक दाल को पीस लेते हैं। पहले हम इसको बिना पानी के पीसेंगे, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो पानी ऐड करेंगे। तब तक मैं इसको पीस देती हूँ। यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें विनेगर। इसको हिलाएंगे। और फ्रेश पनीर की बात ही अलग होती है। वैसे तो मार्केट में ही पनीर मिलता है, लेकिन फ्रेश पनीर अगर घर पे बना सके तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि हमें ये पता होता है कि हाँ ये हमने खुद से बनाया है और फ्रेश है। अब ये देखिए हरा पानी निकल चुका है ना, हरा पानी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा इसका पनीर निकल गया है। अब गैस कर देंगे बंद। अब यहाँ पर इस पनीर को मैं छान रही हूँ, ये छन्नी है मेरे पास। इसमें मैं साफ ठंडा पानी डालकर इसको वॉश कर दूंगी, जिससे इसका जो विनेगर का खट्टापन है वो निकल जाए। अब इसको ऐसे ही थोड़ी देर छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने ये दाल का पेस्ट भी बना लिया है। अब मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगी बाउल में। पनीर को साइड में रख दिया मैंने और अब मैं इस पेस्ट को ट्रांसफर कर दूंगी इसमें बाउल में। इसमें मुझे क्या कहते हैं पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो पहले अगर आप भी बनाएं तो पहले बिना पानी के पीसें, और अगर नीट लगे कि ज़्यादा ही ड्राई पेस्ट हो रहा है तो आप हल्का हल्का करके पानी ऐड करें और फिर पीसें। पेस्ट में मैं थोड़ा सा बेसन ऐड कर रही हूँ। एक चम्मच के लगभग 1 से 1.5 चम्मच मिक्स कर लेंगे। बेसन आप ऐड कर भी सकते हो, और अगर आपको नहीं करना है तो आप मतलब ऑप्शनल है कि करना चाहे कर लें और नहीं करना चाहे तो ना करें। और जैसे कि मैंने इस पेस्ट को पीसा है तो इसमें आप साथ में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हो और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस मैंने इसलिए ऐड नहीं करा कि मतलब अनवी भी खाएगी, उसे पसंद नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने लिए बना रही हूँ खाली या मुझे खाना है या आप बनाएं, आपकी फैमिली में पसंद है, तो आप इसमें गार्लिक, अदरक, हरी मिर्च ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हो। ये थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो ये अब ठीक है। अभी मैं इसको छोड़ देती हूँ और अब स्टफिंग रेडी करते हैं।
यहाँ पर पनीर को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी सिर्फ नमक और रेड चिली पाउडर। बाकी आप चाहे तो और मसाले अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जीरा पाउडर, गरम मसाला, और हाँ, हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे तो और भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और बहुत अच्छी रेसिपी है ये, क्योंकि इसमें जो मूँग की दाल होती है उसमें काफ़ी मात्रा में फ़ाइबर पाया जाता है, प्रोटीन रिच दाल होती है। और पनीर है तो पनीर में भी कैल्शियम प्रोटीन काफ़ी पाया जाता है, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और पनीर की स्टफिंग है तो बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, तो बच्चे भी आराम से बहुत मज़े से इसे खा लेते हैं। और ब्रेकफास्ट में भी आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, और डिनर में भी ये रेसिपी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये वेट लॉस के लिए भी अच्छी रेसिपी है। तो चलिए, स्टफिंग रेडी हो चुकी है। साथ ये दाल का जो पेस्ट बनाया था, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जीरा, और थोड़ा सा सॉल्ट मैंने ऐड करा है। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर पनीर में भी आप नमक ऐड कर रहे हैं तो ध्यान से ऐड करिएगा दाल में नमक को। तो बस अब रेडी करते हैं इसका चीला बनाना। यहाँ पर अब दाल के बैटर को मैं तवे पे फैला दूँगी। तो जो बैटर है वो आप अपने अकॉर्डिंग जितना पतला फैला सकते हैं उतना पतला फैला दीजिए। और दूसरी तरफ मैं इसे सेक रही हूँ, तो दूसरी तरफ से भी पहले इसे अच्छे से सेक लेंगे। एक दो पीसेस डालोगे तो चलेगा, पर खूब सारा पनीर। तो ये मैंने मूंग दाल का चीला विद पनीर स्टफिंग रेडी कर लिया है अनवी खाने। और ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, और ये है अनवी का, और खूब सारा पनीर इसमें हमने फिल करा है। और अनवी के दांत में दर्द है, तो उसे मुझे डॉक्टर को भी दिखाना है। खाते खाते कीड़े, जो दांत में कीड़ा लगा है ना, उसे भी भूख लग गई है। तो इसने एक चीला बोलो चाहे डोसा बोलो, चीला इसने फिनिश कर दिया, दूसरा इसका बन रहा है, तो वो मैं देती हूँ इसको। यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है हम दोनों का, तो बस ये जितने भी नाश्ते के बर्तन हैं वो साथ के साथ मैं वॉश कर देती हूँ। और यहाँ पर कर देती हूँ किचन को भी क्लीन, काउंटर टॉप वगैरह, गैस वगैरह सब क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पर बस सिंक भी मैं क्लीन कर देती हूँ, और जो किचन टॉवल है उनको भी मैं क्लीन करती हूँ। वैसे सुबह शाम 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम तो वॉश होते ही हैं किचन टॉवल, और जब उनमें चिकनाई ज़्यादा लगती है तो मैं 2 टाइम भी इनको वॉश कर लेती हूँ और सुखा देती हूँ, तो ये सूख भी जाते हैं गर्मियों में फटाफट। और इनके लिए मैं अलग से एक सोप किचन में ही रखती हूँ, तो किचन में मैं साथ के साथ ये धो देती हूँ और सुखा देती हूँ। तो अब दूसरी बार मुझे जब किचन में आऊँगी तो मुझे सूखे हुए मिलेंगे, तो मुझे सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी इनसे। तो यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह सब वॉश कर लिए हैं, सिंक वगैरह सब साफ़ कर ली है, सारा सामान अरेंज कर लिया है। तो अब मैं फ्री हूँ, बस जब लंच टाइम होगा तो लंच करना है, लंच बना हुआ है। तो अब मैं फ्री हूँ, तो बीच के जो भी काम है वो मैं कर सकती हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल दिन तक किचन से फ्री हूँ। तो बस अनवी को लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास। इसका दिखा देती हूँ दांत क्या बोलता है डॉक्टर, क्या नहीं बोलता है। बाकी आके बताती हूँ आपको बात सारी, क्या डॉक्टर ने बताया, क्या करना है, क्या था, वो सब आके बताती हूँ। अभी चलते हैं, चलो। और प्लांट्स को भी मैंने पानी दे दिया है। अनवी को ट्यूशन छोड़कर आई हूँ। और सुबह क्या हुआ था कि मैंने बताया था मैं जा रही थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर नहीं था उस टाइम, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। तो उन्होंने कहा शाम को आ जाइएगा। तो अब शाम को आप ट्यूशन से उसको लेकर आऊँगी, तब उसके डॉक्टर के पास जाऊँगी।
बस उसके बाद फिर डॉक्टर के यहाँ से आई, काम वाम किया, लंच बना हुआ था, दिन में लंच वगैरह किया। अनवी के फिर दिन में मतलब कि पेन होने लग गया। अब पेन है तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए मतलब उसका 2 दिन से पेन चल रहा है दांत में। तो परसों तो ये आशीष ले आए थे मेडिसिन पेन की, तो उसने खा ली थी, मतलब एक दिन इन्होंने दी थी, हाफ़ दी थी उसको, फिर कल रात ली है। तो बस उतनी ही दवाई लाए थे, क्योंकि पेन किलर ही रही होगी, पेन किलर ही देते हैं मोस्टली, होती है पेन के लिए। तो फिर वो ज़्यादा खानी वो भी नहीं होता हेल्थ के लिए अच्छा। तो इसने खाई थी तो दर्द थोड़ा सा यह है कि आराम आ जाता है। तो अब तो थी नहीं कोई दवाई, तो अभी पेन हो रहा था, तो अब उसका कम था, तो मैं उसे ट्यूशन छोड़ कर आ गई। तो अब उसे आके डॉक्टर को दिखाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो बात ये थी कि जो इसकी कैविटी वगैरह हो रखी है, मतलब इस चीज़ को हो गए हैं 3 साल लगभग हो गए हैं इस बात को। तो जब हमने पहले डॉक्टर पर विज़िट किया था, तो हमने फोर्टिस में भी दिखाया था उसको, और इधर भी दिखाया था, गाज़ियाबाद में भी दिखाया था, मतलब 2-3 डॉक्टर से हमने एडवाइस लिया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि फोर्टिस पे भी जब हम गए थे तो उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने रूट कैनाल बताया था। तो रूट कैनाल बताया था, तो क्या होता है ना कि जब बच्चा छोटा होता है तो रूट कैनाल करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि उसका प्रोसेस थोड़ा सा पेनफुल होता है और उसमें सीटिंग्स होती हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि उनको मतलब वो खुद श्योर नहीं थे बच्चे का करने में। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि 3 साल, कम से कम 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 साल तो मिनिमम हो ही चुके हैं इस बात को। तो उन्होंने उस टाइम कहा था कि क्योंकि बच्चे बेसिकली क्या होता है कि चाइल्ड के साथ क्या होता है कि वो उनके साथ दिक्कत ये आती है कि हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट करते हुए करवाए ना, छेड़ाखानी करे, कुछ हिल जाए, कुछ ये हो जाए, तो मतलब इसलिए प्रॉब्लम आती है किड्स का रूट कैनाल कराने में, कि वो कराने दें या ना दें। तो उस टाइम उन्होंने कहा कि जब ये थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगी, तब देखेंगे इसका रूट कैनाल का प्रोसेस ये वगैरह। तो एक बार क्या हुआ था, फिर हमने दूसरे डॉक्टर को जब पहले दिखाया था, तो उन्होंने एक जो इसका था दांत, तो वो फिल कर दिया था। तो ये था कि 3-3.5 साल हो चुके हैं, लेकिन इसका कोई पेन वेन वगैरह नहीं था दांत में। ये पेन इसको अभी 2 दिन से शुरू हुआ है। तो अब उसकी दांतों की कंडीशन क्या है क्या नहीं है वो डॉक्टर ही बताएगा। और अगर रूट कैनाल कराना पड़ा तो फिर वो करवाना ही पड़ेगा, या फिर टेम्परेरी कुछ हो सकता है इनका। तो वो सब डिपेंड करता है कि दांतों की कंडीशन, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि अब दांतों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हो, मतलब हो ही गई होगी जब इतना टाइम हो गया है। तो अब शाम को अब जाऊंगी, मतलब जब से लेकर आऊँगी तो जाऊंगी, तब डॉक्टर क्या बताता है उसके दांतों को देखकर चेक करके, मतलब क्या बताता है आगे के लिए कि रूट। यहाँ पर हम अनवी का दांतों का एक्सरे कराने आए हुए हैं, और जैसे ही हम एक्सरे कराने के लिए मतलब गए, तो इतनी हैवी रेन स्टार्ट हो गई और हम भीग भी गए थे। और यहाँ पर अनवी का भी एक्सरे चल रहा है। तो अनवी को डॉक्टर को दिखा दिया है। तो शाम को हम उसको पहले डॉक्टर के पास गए, तो आशीष भी गए थे साथ में, तो हम दोनों ही गए थे। तो डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा पहले एक्सरे करना पड़ेगा। तो हमने 3-4 साल पहले जो एक्सरे दिखाया था, लेकिन अब वो पुराना हो चुका था। तो उन्होंने कहा पहले एक्सरे करा लो आप, उसके बाद ही कंडीशन पता चलेगी। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है पहले एक्सरे करा लेते हैं। तो हम एक्सरे कराने गए तो तुरंत बारिश आ गई, तो हमने कहा अब कराना है तो करा ही लेते हैं, फिर तुरंत डॉक्टर को दिखा भी देंगे एक्सरे। तो फिर हमने एक्सरे कराया, फिर डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने फिर चेक करा एक्सरे देख के। तो 4 दांत जैसे इसके ख़राब है, कैविटी लगी हुई है। 2 में उसने कहा फीलिंग हो सकती है, 2 में शायद हो सकता है कि रूट कैनाल करना पड़े। तो परसों का उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया है, तो परसों देखते हैं फिर वो क्या ट्रीटमेंट देते हैं। तो परसों पता चलेगा। और उसने कहा है कि फ़िलहाल उसने दवाई दे दी थी कि अगर पेन हो तो दवाई ये खा लेना, तो वो अनवी को दे दी है दवाई खाने के लिए। और थोड़ा सा उसने कहा नमक और गुनगुने पानी का कुल्ला वगैरह कर लेना। तो बस यही था। और बस मैं फटाफट आई और मैंने पुलाव बनाया फटाफट से, तो वही सब हमने खा लिया है। और बाकी बस अब सोने की तैयारी हो रही है। तो ये था आज का व्लॉग। तो ये अनवी बैठी है। ये काफी बहुत दर्द है, पर मैं इतना अच्छा बच्चा हूँ कि मैं चुपचाप सहन कर रहा हूँ। मैं अपने माता पिता को थोड़ा सा भी दर्द नहीं देना। तो इसने दवाई ले ली है। और जो इसके इयरिंग्स है, तो वहाँ पे एक्सरे हुआ था, तो उन्होंने निकलवा दी थी वहाँ पे कि ये निकाल दो, तो वही सब वो लगा रही है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।
मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।